नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं BMS कोर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि 12th के बाद कौन से मेडिकल कोर्स हैं जो आप 12th करने के बाद कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने MBBS के बारे में देखा था और आज दोस्तों ये जो वीडियो है BMS के बारे में। इसमें हम जानेंगे क्या BMS करने के लिए नीट की आवश्यकता होती है या नहीं, या BMS कोर्स की अवधि क्या होती है, BMS कोर्स की फ़ीस क्या होती है, और भारत में कौन से सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ से आप BMS कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि BMS क्या होता है। BMS बेसिकली बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी इसकी फुल फॉर्म होती है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है और इस कोर्स का संचालन CCIM के थ्रू होता है। CCIM बेसिकली दोस्तों सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है, उसकी तरफ से ये 5.5 साल का कोर्स होता है इंटर्नशिप के साथ। इंटर्नशिप इसमें जो रहती है वो 1 साल की रहती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज जो होते हैं उसमें फ़ीस क्या रहती है। औसतन सरकारी कॉलेज की जो फ़ीस दोस्तों रहती है वो 25 से 50 हज़ार रुपये साल की रहती है। और अगर ये कोर्स पूरा कंप्लीट सरकारी कॉलेज से करा जाए तो लगभग 3 लाख रुपए में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों सरकारी कॉलेज से कोर्स करने के सबसे बड़े फ़ायदे आपको ये हैं कि 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है वहाँ से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि BMS के कौन से सरकारी कॉलेजेस हैं जहां से आप कोर्स कर सकते हैं, या टॉप 10 ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप BMS कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है राजीव गांधी विश्वविद्यालय बंगलौर में, यहाँ से आप BMS कर सकते हैं। या गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। या राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से आप कर सकते हैं। या आप JB राय स्टेट मेडिकल कॉलेज कोलकाता से कर सकते हैं। या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कौन व्यक्ति BMS कोर्स कर सकते हैं। तो BMS कोर्स करने के लिए कंपलसरी आपके पास PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें आप 12th आपका पास आउट होना चाहिए, तभी आप जो है BMS कोर्स कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपका नीट UG का एग्ज़ाम भी होना कंपलसरी है, यानी नीट UG के एग्ज़ाम में आप बैठे हो तभी आप जो BMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि BMS करने के बाद की बेसिक सैलरी क्या रहती है और BMS लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि BMS कोर्स करने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि BMS के बाद आप जो है MD कर सकते हैं या फिर MS कर सकते हैं। अगर आप और किसी पैथी में जाते हैं, एग्जांपल के लिए अगर आप किसी और में प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए BUMS में करते हैं या BHMS में करते हैं, तो आप MS या MD पाएंगे। MD तो उसमें कर लेंगे लेकिन MS आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन BMS के साथ फ़ायदा आपको ये है कि इसमें 5 चीज़ों में सर्जरी आपके पास है जो आप कर सकते हैं। जैसे गायनकोलॉजिस्ट की भी सर्जरी आप कर सकते हैं, जनरल सर्जरी भी आप कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग BMS इसीलिए करते हैं कि MS सर्जन बन जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इंडिया में MBBS के बाद जो सबसे ज़्यादा कोर्स करा जाता है वो BMS ही कोर्स कराया जाता है। और एक अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कि BMS व्यक्ति की सैलरी अगर 18 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है, तो MS करने के बाद उसकी वही सैलरी आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए स्टार्टिंग मिल जाती है, अगर उसको सर्जरी करना अच्छी तरीके से आता है। इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए EMO काम कर सकते हैं, या खुद का आप क्लिनिक डाल सकते हैं BMS करने के बाद। या फिर किसी रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज में आप लेक्चरर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तमाम तरीके की आप काम BMS करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे अब हम लोग बात करेंगे BMS के बारे में, इसी श्रेणी में कि 12th के बाद क्या कोर्स करा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।